मुझे 3 चीजें बहुत पसंद हैं। और वो क्या है? जापानीज, लेस्बियन और बूढ़े लोग। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। नहीं, तुम अच्छे लग रहे हो। सही कह रही हो तुम। हम दोनों अच्छे लग रहे हैं। तुमसे अच्छा मैं हूँ। ओह, धक्का मत दो यार। ओह आप ओह, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। ये क्या चीज है? हे लू, मेरे साथ सोना लेना चाहोगे? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। वहाँ पीछे बाथरूम है, फ्रेश हो जाओ फिर मुझे वहाँ मिलो। बीस साल पहले शायद यही दिन था जब मैं अपने तीनों बेटों को साजरैक नदी के किनारे ले गया था। मैं भी उसी नदी के किनारे मछलियां पकड़ते पकड़ते अपने भाई रेनॉल्ड के साथ बड़ा हुआ था। उस घटना के बाद मैंने अपने भाई से कभी बात नहीं की। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, पर ऐसा नहीं है। कम से कम बिल्कुल वैसा तो नहीं। इतिहास लौट कर आता है। मैं हमेशा से कहता था कि मरते दम तक कभी साजरैक नहीं जाऊंगा। और जो कहा था वही हुआ। अंत में मैं साजरैक गया, लेकिन मैं नहीं, मेरी लाश। मैं मदद करूं क्या? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। एक हाथ अब भी है। और तेरी बीवी कैसी है? क्या नाम था उसका? लॉरेन, लॉरा? लॉरेल। हाँ हाँ, कैसी है वो? वो अब
ठीक है। क्या अभी वो पीती है? वो क्या है कि वो एक बात जानता है, तू अपनी बीवी से झूठ बोल सकता है, पुलिस वाले से झूठ बोल सकता है, अपने बॉस से झूठ बोल सकता है, पर मुझसे मत बोल, मैं तेरा बाप हूं। मैं उसे वापस घर लेके आ गया था। कुछ 28 दिन हुए होंगे ना? मैं जानता हूं, लेकिन मैंने तुझे पहले ही कहा था। मुझे पता था आपको ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा। मेरा क्या है, मैं तो बस तेरी भलाई के बारे में सोच रहा था और कुछ नहीं। अरे हाँ, सुनना, मेरी मदद करेगा थोड़ी? हाँ हाँ, मैं इसे अभी ठीक हाँ कर कर देता दे, हूं। मुझसे हाँ। हो ही नहीं रहा। ये ले। तो लुई तेरे ही पास था जब वो 28 दिनों के लिए गई थी? ये बात आप उसी के मुंह से क्यों नहीं सुन लेते? क्या कहता है वो? डैड, अगर आप मुझे मार भी दोगे तो भी आप मेरे फेवरेट रहोगे। क्या? ये बच्चा भी गजब है। अपने भाइयों से बातचीत करता है कि नहीं? हाँ, गस से थोड़ी बात हुई थी मेरी, लेकिन अब क्या बोलूं। और दूसरे भाई से? नहीं, पीट की कोई खबर नहीं है। आप अपने भाइयों से बात क्यों नहीं करते? हे लुई, दादू को मगरमच्छ वाली ड्राइंग दिखाओ। क्या है कि वो तेरा बेटा है, तेरा अपना बेटा, और जब अपना खुद का बेटा होता है तो ये एक वरदान की तरह होता है। ये एक गजब चीज है, एक तोहफा है ये, जो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, हमेशा। लुई, चलो कार से उतरो, हमें अब जाना है। ठीक है, चलता हूं मैं। हाँ ठीक है। ओके लुई, जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारा बेसबॉल मिस हो जाएगा। बाय बेटे। बाय दादू। देव। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। मेरी कार खराब हो गई है। क्या हुआ है तुम्हारी कार को? हर 2-3 मील में बस अजीब सी आवाज करती है, पता नहीं क्या हुआ है। आवाज? हाँ, एक सिगरेट मिलेगी? जरूर, ये लो। थैंक यू। अच्छा होता अगर तुम मेरी कार देख लेते। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ बिल्कुल मदद करूंगा तुम्हारी। जहां कहोगी छोड़ दूंगा। क्या तुम मेरे लिए करोगे? इस साइड से उतरना मुझे पसंद नहीं है, मैं उधर से उतरूं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आओ। गजब की पसंद है तुम्हारी। अब मैं हाँ, भी उतरो। उतरता हूँ। वो यहाँ कौन रहता है? मेरे अंकल। अच्छा। तुम्हें पसंद आया? मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। मतलब तुम्हें इम्प्रेस करना आसान नहीं है, राइट? आ जाओ। यहाँ हम अकेले हैं। ओ, उस साइड जाना है हमें। चलो आओ।
माय गॉड। कहाँ जा रही हो? मेरी कार कहाँ है? I'll take your life away. Then my old friend the devil will come to punish me. He'll drown me in the river for loving you this way. मुझे 3 चीजें बहुत पसंद हैं। और वो क्या है? जापानीज, लेस्बियन और बूढ़े लोग। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। नहीं, तुम अच्छे लग रहे हो। सही कह रही हो तुम। हम दोनों अच्छे लग रहे हैं। तुमसे अच्छा मैं हूँ। ओह, धक्का मत दो यार। ओह अब ओह, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। ये क्या चीज है? हे लू, हम्म, मेरे साथ सोना लेना चाहोगे? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। वहाँ पीछे बाथरूम है, फ्रेश हो जाओ फिर मुझे वहाँ मिलो। तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम्हारी उंगलियों में क्या हुआ। ओह, ये मैं कार ठीक कर रहा था और बोनेट डायरेक्ट नीचे आकर मेरी उंगलियों पर गिर गया। हो जाता है गलती से, अब क्या करें। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है यहाँ कुछ ज्यादा ही गर्मी है, जरूरत से ज्यादा। हाँ, ये सोना है। ऊपर से मेरे अंकल ने इसका टेम्परेचर बढ़ा रखा है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर इतनी गर्मी है। ओहो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। शैंपेन का क्या हुआ? मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज लाओ। कुछ जानना चाहोगे लू? क्या? ये रूम मुझे तुम्हारे बेटे पीट की याद दिलाता है। ओके। मेरा बेटा पीट? हे, मैं कहता हूं दरवाजा खोल। हाँ, ये मैं हूँ। मदद करो। तुमने पूरे परिवार को धोखा दिया है। अब तुम यही चलोगे। 29 साल से मैं इंतजार कर रहा था। अब मेरी बारी है। बाहर निकालो। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। वो साली कहाँ गई? कितने दिन हो गए तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे को देखे हुए? मुझे यहाँ से बाहर निकाल। कहाँ गया? खोल जल्दी से। जब वो अंदर पूरी तरह से भून जाए तब उसकी लाश घर पहुँचा देना, समझे? बाहर निकालो मुझे। गुड जॉब रेचल। अगले हफ्ते मिलते हैं। दरवाजा खोलो। सैजरैक में मिलेंगे हम। खोलो दरवाजा। I'm scared you'll go astray. Tonight while you lay dreaming, I'll take your life away. हाय पीट, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ हाँ, मैंने सुना नहीं। हमेशा नहीं बजता। वो शायद तुम्हारा भाई है। उसने पुलिस स्टेशन फोन किया था, लेकिन पता चला तुम छुट्टी पर हो। हाँ हाँ हाँ, मैं जरा वेकेशन पर गया था। तो फिर यूनिफॉर्म क्यों पहन रखा है? बाकी कपड़े धोने को दिए हैं। ध्यान से मेरी बात सुनो। एक बुरी खबर है।
क्या बताओ? तुम्हारे पापा नहीं रहे। और कुछ? यही खबर देनी थी तुम्हें। ओके, हाँ ठीक है। Into cold shadows, and all of summer's stunning afternoon will become. I already hear the dead. इसी टाइम में आना था क्या? क्या हुआ? अरे बाप रे, तू कपड़े तो पहन ले भाई। अरे भाई, कॉल करके आना चाहिए था। अब अंदर आओगे कि नहीं? क्या हुआ? वो डैड। क्या? एक मिनट। क्या? क्या हुआ जानू? अब आगे क्या करना है? अंकल रेनॉल्ड्स ने मुझे एक लेटर भेजा है। मेरे प्यारे डफी, शब्दों से मेरा दुख बयां नहीं हो सकता। मैं जानता था कि तुम ही भैया का अंतिम संस्कार करने वाले हो। बदकिस्मती से मैं आ नहीं पाऊंगा। मैं किसी काम में फंस गया हूं। मुझे याद है लू भैया ने मुझसे कहा था कि उन्हें दफनाया जाए। मुझे पता नहीं कि तुमने क्या प्लान किया है, लेकिन मैं चाहता हूं जहां हम बड़े हुए, उस नदी के किनारे जहां हमने सुहाने पल गुजारे, अनगिनत यादें बनाई जिन्हें मैं जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगा। अगर आज उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो भैया उसकी सजा मुझे देंगे। मैं चाहता हूं तुम उस घर में शिफ्ट हो जाओ। नदी के चारों तरफ तुम्हारे लिए केयर टेकर्स लगवा दूंगा। हर फ्राइडे नाइट आऊंगा और तुम्हारे साथ डिनर करूंगा। तुम्हारे पापा डफी को मुझसे बस एक ही शिकायत थी कि मैं जिम्मेदारी नहीं समझता था। उम्मीद है कि अब हम ये सब भुलाकर एक फैमिली की तरह रहेंगे। तुम्हारा अंकल रेनॉल्ड। क्या ये तुम्हें हफ्ते वाले रेट देते हैं गस? मजाक कर रही है, इसको फिर लत लग गई। 32 दिनों से इसने हाथ भी नहीं लगाया। वैसे पूछने के लिए थैंक्स। चीयर्स। तुम्हें मेरी बीवी पसंद नहीं है ना? ये भी पसंद नहीं है और तुम भी नहीं। सॉरी, मैं तुम्हारा नाम भूल गई। एमा। तुम इससे 3 बार मिल चुकी हो। ये उम्र में तुमसे कुछ छोटी नहीं लगती गस? इससे बड़ी लड़कियों से मैं बात नहीं करता। कब से चल रहा है ये सब? हो गए 1 साल। विंटर में मिले थे हम और ये ऊंचाई से गिर रही थी और इसने बचा लिया। मुझे पता है कि आजकल लोगों के सामने बेचारा बनने का एक फैशन सा हो गया है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। और तुम जानती हो कि तुम्हारे जैसी लड़कियों का क्या होता है जब वो बेचारी बन के जीती हैं? जिंदगी खराब हो जाती है। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दादी जी। दादी से एक बात याद आई। तो कुछ नहीं बोलेगा गस? एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है, सुनाओ क्या? तेरी कहानी किसी को नहीं सुननी, बच्चों के सामने तो बिल्कुल नहीं। नहीं, मुझे सुनना है। एक दिन मैं और डफी घूम रहे थे। हमें 2 दोस्त मिले। हम खूब खेले कूदे, मजे किए और फिर उनके दादी के घर गए। कुछ घंटे बाद डफी अचानक से गायब हो गया। फाइनली ये मिला, दादी जी के रूम में था। ये हीरो वहां मस्त में दादी जी के साथ टाइम पास कर रहा था और मैं देख के हिल गया। हे भगवान, गजब का सीन था, है ना डफी?
ए, चले जाओ यहां से। क्रिसमस के लिए आए हो? कैसे हो बेटी? तू कैसा है? क्या शादी वादी कर ली क्या? नहीं, अभी तो बस इससे मिलो, ये मेरी फ्रेंड एमा। यहां क्यों आए हो? कार में डैड की अस्थियां हैं, तुम भी साथ चलना चाहोगे? हम लोग नदी किनारे जा रहे हैं। साजरैक? नो थैंक्स, इस हफ्ते बहुत काम है मेरे पास। ये बताओ, कभी वहां गए हो? स्टारबक्स जैसा माहौल नहीं रहता वहां पर। उनका बचपन वहीं बीता ना? तुम्हें कोई तालाब नहीं मिला क्या? वही जाना है, उनकी आखिरी इच्छा थी। मुझे नहीं जाना, मुझे भीड़ पसंद नहीं है। बस हम 6 लोग ही रहेंगे। मुझे मिलाकर तो 5 ही हुए ना। कार में लुई भी है। लुई नाम रखा है? कितने साल का है वो? 6 साल का। देख सकता हूं? हे लुई, लुई, ये तुम्हारे अंकल पीट हैं। मेरे अंकल भी हैं। आओ, आराम से। आपके घर में जगह तो है ना? क्या? ये टीवी बहुत देखता है। ज्यादा लोग मतलब सिकुड़े कपड़े, क्लॉथ हैंगर घर में जगह बचाता है। उस पे एक साथ 5 को टांग सकते हो। मैं जुगाड़ कर लूंगा। मैं पीट अंकल के साथ घूमने जा रहा हूँ। आओ अंकल, चलते हैं। हाँ, आ रहा हूँ बेटा। कितनी बकवास जगह है वो। उम्मीद है तुम्हारे अंकल पीट का घर अच्छा होगा। हाँ, घर तो ठीक ही है। हम अब तक कौन सी दुनिया में जी रहे थे? अपनी अपनी दुनिया में। मैं गेस्ट हाउस में रह लूंगा। ओह, कैसी बात करते हो, हमारे साथ ही रहो ना। सीरियसली, हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए?
30 साल तक वो अलग थे, पता नहीं क्या हुआ था। शायद पापा को पैसों से प्यार नहीं था। उन्होंने कभी भी रेनल्ड अंकल से मिलके उनका हालचाल भी नहीं जाना। जाओ जाकर सबसे अच्छा कमरा ढूंढो। ठीक है। ओके चलो रूम में चलते हैं। बारिश के पानी से क्या करोगी? तुम अपने बाल किससे धोते हो? मैं नहीं धोता। बारिश के पानी से धोया करो, इसने बताया। भाई इससे काफी फायदा होता है और नेचुरल भी है। वो तो दिखाई दे रहा मुझे। कहाँ जा रहे हो बच्चे? हम सेब तोड़ने जा रहे हैं। रात होने से पहले बगीचे से लौट आएंगे। चलो अब चलते हैं। क्या है कि काफी लंबा सफर था ना, तो मैं थोड़ा थक गया हूँ और मैं लुई के साथ थोड़ा टहलना चाहता हूँ। तब तक तुम पीट से बात करो। अगर पीट आना चाहता है तो। सेब मुझे पसंद है। हे लड़की, भूख लगी है? क्या आपका लड़का मेरे साथ खेलेगा? बिल्कुल खेल सकता है। जाओ लुई, जाकर नए दोस्त बनाओ। मैं आपकी मदद करूं? नहीं नहीं, हाथ दो अपना। बचपन से ही हाँ, चढ़ हाँ, उतर रहा हूँ। आराम नहीं से। नहीं, पीछे हाथ हट दो। जाओ। तुम में से सिंगल कौन है? तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, जॉब तो होनी ही चाहिए। मेरे खर्चे नहीं बल्कि अपने खर्चे उठाने के लिए। बताओ। क्या क्या बताओ? तुम जॉब करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं एक पेंटर हूँ। घर भी पेंट करते हो? नहीं, पिक्चर्स। पिक्चर्स? हाँ, मैं यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन टाइम भी तो नहीं है। मेरी 2 भांजी है और हमारे इस एरिया में ज्यादा लोग भी नहीं रहते। हंसते नहीं हो क्या? आओ मैं तुम्हें सजार्क नदी घुमा कर लाता हूँ। वो औरत देखो कितनी। तुम आना चाहते हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं तुम्हें अपने दोनों भांजियों से मिलवाता हूँ, वो लोग खुश हो। नहीं, मुझे थोड़ा काम है, बाद में मिलता हूँ भाई। ये एलेग्रा है और ये रेचल। क्या तुम पाई खाओगे? मम्मी ने मैं बनाया मैडम है। को तकलीफ नहीं देना चाहता। मैडम नहीं, नैनो कहो। नैनो?
ए बेटे। हे पा। ये तुम्हें पा कहता है? हाँ, ये प्यार से मुझे पा ही कहता है। मैंने अब तक तुमसे प्यारा बच्चा कहीं नहीं देखा। प्यारा बच्चा? मुझे याद है कि बचपन में एक बार मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी और मैंने सारे बिस्तर पर उल्टी कर दी। फिर नैनो आई और उन्होंने एक ही टिश्यू की मदद से सब साफ किया। ये बहुत पुरानी बात है। हाँ, बहुत पुरानी। तुम बहुत मतलब टाइप की हो। ऐसा नहीं है। मेरी तरह तुम्हें भी सब मोह माया छोड़ना होगा। मेरे पास है ही क्या आखिर? अपना बच्चा दे दो। मेरी भांजी को तुम बहुत पसंद आए, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। अच्छा? हाँ, अपने बेटे को कल भी लेके आना, वो यहाँ बच्चों के साथ भी खेल लेगा। किसी ने गस को देखा? उधर है। मैं अपने रूम में खेलने जा रहा हूँ। इसे तो बंद करके गया था। ए पीट, क्या ये यहाँ पहले से था? कुछ लिखा है इस पे? ये तो लैटिन भाषा है। वैसे ये लिखा क्या है, पढ़ सकते हो क्या? मैं किसी के आगे नहीं झुकता हूं। तुमने ये कैसे पढ़ लिया? यहां एक निशानी भी बनी है। इसका मतलब है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखो। ये तो अच्छी बात लिखी है। मैं देख के आता हूं, कोई है तो नहीं। पता है, इसीलिए मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो जाता है इनसे। पीट, ऊपर कोई है क्या? नहीं। बाय द वे, क्या तुम लोग पागलों की तरह बिहेव करना बंद करोगे? ये 2018 चल रहा है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रिलैक्स हो जाओ, रनल अभी आते ही होंगे। आग जलाओ, बियर पियो, चिल करो, डरने की जरूरत नहीं। उम्मीद है तुम सबको घर पसंद आया होगा। डिनर के लिए थैंक्स। यहाँ सबसे मिलके अच्छा लगा। हाँ, हमें भी बहुत मजा आप आया। बहुत स्वीट हो। लॉरेल, उस बोतल में उसमें क्या भरा हुआ है दिखाओ मुझे, देखने दो ना। ये लुई की है। चलो दिखाओ मुझे इसमें क्या है। ये लुई के लिए है। मुझे दो, डिनर बॉटल करने दो क्यों मुझे। नहीं आया? चलो मुझे दो। दिखाओ जरा, दिखाओ। ओके। तुमने इसे चुरा लिया? तो क्या है? तुम दोनों कैसे मिले थे? हाँ, जरा हमें भी तो बताओ। वाह, पीट को दिलचस्पी इसे है। सब जानना ओके, है। लेकिन इतनी भी कोई खास स्टोरी नहीं है, बस ऐसे ही है। फिर भी सुननी है मुझे। तो गस ने मुझे एक दिन अपनी आर्ट गैलरी के उद्घाटन में इनवाइट किया। मत बता भाई। एक लड़का वहां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था और वो कोई और नहीं, हमारी शादी से पहले मेरी प्यारी वाइफ लॉरेल थी। तो गस ने उसे देखा और इसे पकड़ के कोने में लाया। ये कब की बात है? 10 साल पुरानी बात है बेबी, टेंशन हाँ, मत लो। वहां बहुत भीड़ थी, लोग अपनी बातचीत में लगे हुए थे और उस दौरान ये गस
इसके साथ लगा हुआ था, मतलब एकदम कोने में चिपक कर खड़ा था और पता नहीं क्या क्या कर रहा था, यहाँ वहां टच कर रहा था। और फिर वो लड़का वहां आया और ये सब देख के भड़क गया और बोला, हे इससे दूर हटो। लेकिन मैं हटा नहीं। हाँ, गस उससे झगड़ने लगा और फिर उसने इसे धक्का दिया एक वेटर के ऊपर जो शैंपेन की ट्रे लेकर जा रहा था, और सारी शैंपेन यहाँ वहां गिर गई, मेरे ऊपर भी छींटे लगे, कपड़े खराब हो गए थे, मजा किरकिरा हो गया था। माना ये उसने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन मेरे ऊपर जो बीत रही थी वो मैं ही जानता हूँ। फिर भी डफी खड़े खड़े ये सब होते देख रहा था। फिर ये उस लड़के के पास गया और डफी ने अपने कपड़े फाड़ लिए और फिर उस लड़के को बुरी तरह से पीटा। उसके बाद उस वेटर के पास गया और फिर तुमने उससे क्या कहा डफी? फटे कपड़े किसे चाहिए? इतने सारे लोगों के बीच में। That's right. गजब। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस इंसान के साथ बिताऊंगी। लेकिन तुमने ऐसा क्या देख लिया था मुझ में? पीटी को वहां पर होना चाहिए था। हाँ पीट, काश तुम होते। हाँ काश। पीट तुम ठीक हो? पीट सबसे दूर क्यों रहा बचपन में? हमें भी नहीं पता, मतलब हमें भी अजीब लगता है। डैड ने कुछ नहीं बताया और पीट भी हमसे कुछ खास बातचीत नहीं कर रहा है। जब वो वापस लौटा एकदम बदला बदला सा था। क्या मतलब बदला हुआ सा था? बचपन में तो उसे भेज दिया गया था। लेकिन बचपन में वो ऐसा नहीं था। तो वो एक सीधा बच्चा था। सोने चलते हैं। और सब बढ़िया? हाँ। ऐसी शांत जगह आकर ही पता चलता है कि शहर में कितना शोर शराबा है। हाँ, इसीलिए मैं शहरों में नहीं रहता। तो तुम काम क्या करते हो? क्रेटे लेक में करता हूँ। पूरी गर्मियां छुट्टी रहती है, मस्त है। नेशनल पार्क्स, क्या इन्हें संरक्षण की जरूरत नहीं है? हाँ है। पीट, मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि तुम्हारे जैसे किसी काबिल लड़के को यहाँ का केयरटेकर बना दूं। तुम यहाँ रहकर जैसे चाहो काम कर सकते हो। ये सब तुम मेरे लिए क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुम अपने हो। तीनों भाइयों में से सबसे काबिल मुझे तुम ही लगते हो। इसी अनजाने के लिए क्यों काम करना जब तुम अपनी ही जमीन पर काम कर सकते हो। ये जमीन मेरी नहीं है, पर आपकी है। हमेशा ही मेरी नहीं रहेगी। आप मुझसे काम क्या करवाना चाहते हैं? आपके हिसाब से हैरी पॉटर और पेपा पिग में फाइट हुई तो कौन जीतेगा? हैरी पॉटर और पेपा पिग में मुझे लगता है हैरी पॉटर। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्योंकि वो 8 साल से विजर्डिंग स्कूल में था तो इसलिए आराम से जीत जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। वो वोल्डेमॉर्ट, ड्रेको और सिल्दरिन गैंग को ऑलरेडी हरा चुका है। और टॉम रिडल? हाँ, टॉम रिडल को भी, उसको भी हरा चुका है वो। और बेस्कलिस्ट को? हाँ, बेस्कलिस्ट को भी। लुई, लाइट ऑन क्यों है? तुम सोए नहीं? चलो, गुड नाइट बच्चे। गुड नाइट पीट अंकल। जाओ सो जाओ। कल रात क्या हुआ था? तुम चले क्यों गए थे? असल में मुझे ये बीमारी है, मुझसे बहुत ज्यादा आवाज सहन नहीं हो पाती है, दिमाग झंझनाने लगता है। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसीलिए मुझे ऐसी शांत जगह पसंद है। मैं हमेशा शोर शराबे से दूर रहता हूं।
यहाँ आके मुझे लगा कि मैं जिंदा भी हूं। तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी जगह है? हाँ, बाथरूम के पीछे है। वही एक ऐसी जगह है जहाँ म्यूजिक पर ध्यान दे पाता हूँ। अपने आप को वहाँ अकेले में लॉक कर लेता हूँ। चलो, तुम्हें कहीं तो शांति मिलती है। पता है, एक बार मैंने तुम्हारा एक प्ले देखा था। कब की बात है ये? तब तुम हाई स्कूल में थे। पापा मुझे तुम्हारे कॉन्सर्ट में लेके गए थे। तुम अच्छा कर रहे थे। मुझे याद है जब मैं तुम्हें देख रहा था तब। सॉरी, मैं तुम्हारा नाम भूल गई। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? नहीं कुछ। बात पूरी बताओ ना। हम बाद में बात करेंगे। जाओ तुम। ओके, मिलते हैं। मुझे कुछ बुक्स मिली है, पढ़ना चाहोगे? नहीं। ये देखो, यहाँ पर एक बड़ा एसी को ले चलते हैं। ऑलराइट, रेडी? ओके। हाँ। वो क्या है? इस निशानी का यहां मिलना अजीब है। आखिर है क्या ये? ये भगवान का प्याला है। इंसानों को एक वरदान मिला था कि जो भी इससे पिएगा उसे नया जीवन मिलेगा। कोई धार्मिक बात लग रही है। नहीं। वैसे तुम इसके बारे में कैसे जानते हो, इस भगवान के प्याले के बारे में? ये प्याले की ही निशानी है। ये सब रहस्यमयी बातें हैं गस, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? ये भी एक अजीब सी बात है। अजीब हो सकता है, लेकिन ये अच्छा या बुरा नहीं, बस इसे समझने की देरी है। निशानी में रहस्य छुपा है जिसका कुछ मतलब है, जिसका प्रभाव तुम पे भी पड़ता होगा। वाह, मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। 1950 में जब बेटी क्रॉकर ने पहली बार केक मिक्स बनाया था तब एक भी नहीं बिका था, और फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि इसमें एक चीज और मिक्स करनी चाहिए, और फिर उसमें वो चीज मिलाई गई। वो था अंडा। एक अंडा? हाँ, अंडा। ये एक प्रतीक है, प्रजनन का प्राचीन प्रतीक है। तो देखा, एक मामूली से अंडे ने हमेशा के लिए उनकी किस्मत बदल दी। ठीक उसी अंडे की तरह ये प्याले की निशानी बस एक निशानी ही नहीं है, बल्कि ये किसी की किस्मत भी बदल सकती है। इसीलिए रहस्यमयी है। पीडी, तुम वहां पे क्या करते हो पहाड़ों में? I'm scared you go astray tonight while you wait. उसे चुप कराओ रेचल। अगली रात मैंने मिरेकल ऑन 34th स्ट्रीट मूवी देखी। और उसके बाद क्या हुआ? फिर से देखने के लिए 1 साल वेट किया। बहुत ही कमाल की फिल्म है वो। 1 साल क्यों वेट किया? मूवी की सीडी तो स्टोर पे मिल जाती है, बस वहां जाकर रेंट पर ले सकते हैं। अरे यार, कौन से जमाने में जी रहे हो तुम दोनों? हाँ, अब कहाँ वीडियो स्टोर्स बचे हुए हैं? अब तो ऑनलाइन मूवीज का जमाना आ गया है। बस एक क्लिक करो और एंजॉय करो। मेरे पास वैसी सुविधा नहीं है। टीवी पे भी देख सकते हो, लेकिन उस पे एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा आते हैं। अकेले नहीं, मैं सबके साथ मूवी देखना पसंद करता हूँ। एक दिन मैंने एक सपना देखा कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ, और मैंने देखा कि सब लोग वहां उसे देख तो रहे हैं,
लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं है। अच्छा, डैड ने तुम्हें कहाँ भेज दिया था? तुम्हें तो याद होगा ना? मुझे बिल्कुल नहीं पता। इमोशनल प्रॉब्लम्स। वैसे भेजा कहाँ था? न्यू हैम्पशायर स्टेट मेंटल इंस्टीट्यूशन। अरे ये वही जगह है ना जहाँ कर्ट ने बिल्ली पालन पर रिसर्च की थी, है ना? क्या बात है। हाँ बिल्कुल, ये वही जगह है। पापा ने तुम दोनों को आर्ट स्कूल भेजा और मुझे मेंटल इंस्टीट्यूशन। वैसे तुम वहां पर क्या कर रहे थे? जो भी मन करता था। चलो अब चलते हैं, थोड़ा टहलने का मन है। गस कहाँ है? शायद वहाँ नहा रहा है। हे, तुमने पीट को देखा? उसने कहा था वो कहीं टहलने जा रहा है। हे लुई, आ जाओ, चलना है ना? हम नदी किनारे जा रहे हैं। ये भी वहां के बच्चों के साथ खेल लेगा थोड़ा। क्या? ठीक है। यहाँ क्या कर रही हो? कम ऑन, मेरे रूम में बाथरूम नहीं है। ये सही नहीं है। जाओ यहाँ से। गलत मत सोचो, हम भाई बहन जैसे हैं। इतने छोटे कपड़े में आई हो। नहाते टाइम ऐसा ही पहनते हैं। ठीक है, आ जाओ, लेकिन कुछ गड़बड़ मत करना। प्राचीन काल में पहले पैदा हुए बच्चों को जबरदस्ती नोम घाटी की अग्नि नदी में तैरने के लिए कहा जाता था, इसलिए वो नदी खून से भर गई थी। फिर आई मोलॉक, वीर मोलॉक। उनसे ये सब देखा नहीं गया, उन्होंने इस पे रोक लगा दी। उसके बाद किसी भी बच्चे को आग की नदी में जबरदस्ती नहीं जाना पड़ा, और उसके बाद सबके सब उनकी पूजा करने लगे। डफी, हे, तुम कैसे हो देव? वैसे तुम्हारी रात काफी कैसे बढ़िया, कटी? लेकिन घर में कुछ अजीब चीजें पड़ी मिली। अरे वो सब पुरानी चीजें हैं। हाँ, पीट ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मुझे भी मिली थी, लेकिन मैंने सब फेंक दिया। तुम उस बड़े वाले घर में रहते हो ना, है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो मैंने तुम्हारी कार वहां पर पार्क देखी थी, ब्लू BMW, राइट? हाँ। हे रेचल, रेचल, यहाँ तो आना जरा। अपने बच्चों को मोलॉक के पास भेजने में किसी को दिक्कत नहीं थी। मोलॉक ने भविष्य में पैदा होने वाले बच्चों को भी सुरक्षित कर दिया। तुम्हारी टोपी तो बहुत शानदार है। ये डम्बलडोर है। ये तुम्हारी धर्म पत्नी है ना? मैं इसे अच्छी तरह जानता तक नहीं हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सॉरी, जर्म्स फैल रहे हैं, हाथ मिलाना ठीक नहीं। ठीक है। हे, वो लोग वहाँ स्टोरी सुन रहे हैं, जाओ तुम भी सुन लो। ओके। यहाँ का बागीचा देखा? नहीं, लेकिन देखना जरूर चाहूंगा। तुम्हें देखना चाहिए। हम बच्चों को देख लेंगे, तब तक तुम दोनों एक दूसरे से बातें कर लो। तो यहाँ काम क्या करती हो तुम?
तुम्हारा मतलब दिन में? मैं नैनी हूँ। तुम नैनी हो? हाँ हाँ। क्या कह रहे हो? ये कह रहा है इसकी नई नैनी खूबसूरत है। मॉम, वाह, मैं जाती हूँ, आप लोग एक दूसरे से जान पहचान कर लो। हे, जाओ रेचल के पास जाके बैठ जाओ। ओके। हे, जो बोलेगी उस पे ध्यान देना, ओके? मेरा पार्सल कहाँ पर है? तुम्हें नैनी की जॉब पसंद है? मुझे बच्चों की देखभाल करना अच्छा लगता है, पर वैसे मुझे सिंगिंग पसंद है। कभी मुझे भी कुछ गा के सुनाओ। For now you're by my side. I'm scared you'll go astray. Tonight while you lay dreaming, I'll take your life away. And then my old friend the devil will come to punish me. He'll drown me in the river for loving you this way. अगर तुम शादीशुदा नहीं हो तो मुझे गलत मत समझो। मैं बस तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। क्या बोलूं? मतलब तुम शादीशुदा हो? मेरी वाइफ और उसकी फैमिली ने जबरदस्ती करवाई। तो बस परिवार की मर्जी थी। हाँ, कह सकती हो, ऐसा ही कुछ समझ लो। पता है मुझे क्या लगता है? तुम अपनी जवानी को इग्नोर कर रहे हो। देख लो, मैं जवान हूं। मुझे बाथरूम जाना है। तुम वहां जा सकते हो। झाड़ियों में चले जाओ। तुम गाने कहाँ लिखती हो? पहाड़ों पे जाकर। ये मेरे दादाजी का फार्म है। वहाँ एक खटारा ट्रक है जिस पे खेलते हुए मेरा बचपन बीता है। मुझसे पहले मेरी माँ खेलती थी उस पे। हम लगभग 100 सालों से यहाँ पशुपालन करते आ रहे हैं। क्या हम वहाँ चल सकते हैं? वो तो बात की बात है मिस्टर। हमें यहाँ से जाना चाहिए इससे पहले कि कोई देख ले। तुम उधर से जाओ, मैं इधर से आऊंगी। अच्छा, क्या तुम 10 मिनट में पेड़ के पास मिलोगी मुझे? ओके, जाओ। जाओ।
लुई! ए, तूने लुई को देखा? नहीं, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है, पर एमा कहाँ है? लुई खो गया है। सुन, जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। पीट, सुन, मेरा बेटा यहाँ है क्या? तूने देखा उसे? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। क्या हुआ, गुम हो गया क्या? हम कल जिनसे मिले थे उन्हीं के साथ था वो। कल रात से मैंने उसको नहीं देखा है। वो खो गया है। तो चलो ढूंढते हैं उसे। He favors our work. ये कौन है? मुझे नहीं लगा था कि ऑन हो जाएगा। ये तो पुराना लगता है। तुम भी गजब के इंसान हो। हे, पीट, तुम ठीक हो? ये क्या है? कुछ मिला नीचे? चलो बगीचे में देखते हैं। मैं वहां पहले ही देख चुका हूं। कारखाने में देखा? लुई! ए पीट, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कारखाना है?
नहीं जानते तुम? मैं अभी यहाँ आया तो पता चला कि साफ साफ बताओ, कैसे पता तुम्हें? ए रुको रुको रुको, 1 मिनट ये दिखाओ जरा। ये निशान तो वहां भी था जहां लुई की टोपी मिली थी मुझे। आखिर चल क्या रहा है गेस्ट हाउस में? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम लुई के दोस्त बन चुके थे। मुझे तो लगा था कि तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। सुन रही हो क्या बकवास कर रहे हैं? एक्टिंग करने की कोशिश मत करो तुम। मेरे सामने ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, समझ गए? देखो मुझे भी गुस्सा आ रहा है, समझा? अगर तुम दोनों को यही अपना टाइम वेस्ट करना है तो करो। मैं जा रहा हूँ लुई को ढूंढने, ठीक है? ढूंढेगा साले हरामजादे। रुक जाओ, मुझे घर का हिस्सा समझा था मैंने। मुझे लगता है वो मेरे पास है, यही सोच रहा है ना तू? अब मैं उस बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? जानता, समझ रहा है ना तू? क्या तुम जानते हो कि एक ट्रेनर तुम्हें तुम्हारे घर आकर बस 3 मिनट में हेल्थी एक्सरसाइज सिखा सकता है? अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया ना, मैं तुझे फिर उसी डार्क होल में बंद कर दूंगा। एक स्कूल का दोस्त तुम्हारी तरह ही बोलता है, फनी बातें करता मैंने है। कहा ना कि अपना मुंह बंद रख। तुम्हें हुआ क्या था पीट? डैड ने तुम्हें घर से दूर क्यों भेजा? मुझे नहीं मालूम। पापा ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। 6 साल का था तभी चला गया। मुझे ऐसी दवाई दी गई थी कि वहां के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं आता है। उस जगह तुम लोग कभी नहीं जाना चाहोगे। पता नहीं पापा ने मुझे क्यों वहां भेजा। वहां से लौटने के बाद कहीं भी मेरा मन नहीं लगता है। पता नहीं मैंने क्या किया या मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि वहां से लौटने के बाद मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं। यही बात है, जो है यही है, बस यही है, यही है। I'm sorry पीट। नहीं कोई बात नहीं, मुझे इस बात का दुख है। इट्स ओके। भाई हो तुम्हारा। हाँ लेकिन इसमें मुझे वहाँ इसमें होना तुम्हारी कोई गलती नहीं है गस। तुम्हें हमारी जरूरत थी वहाँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो देखो देखो। हे हे। I'm sorry। वहां हमें वहां ढूंढना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें अलग होकर ढूंढना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ अलग अलग खोजते हैं। डफी जहां से धुआं आ रहा है तुम वहां पर जाओ, मैं नदी किनारे जाता हूँ और एक बार फिर से आसपास भी देख पर मैं उन पहाड़ों में क्यों जाऊं? क्योंकि मैं पहाड़ों पर नहीं चढ़ना चाहता हूँ। मैं घर जाकर देख लेता हूँ। तुम मुझे बार बार इस अंधेरी जगह में क्यों बंद कर देते हो? क्योंकि तुम्हारे लिए वही सही जगह है, तो चुपचाप रहो यहाँ पे। मुझे अभी के अभी मेरे पापा के पास जाना है।
हे! रुक! रुक जा! नीचे बैठ। लुई! मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये मेरे बेटे का आईपैड है। तुम्हारा बेटा खो गया है? मेरा बेटा वर्नन जूनियर 1976 में नदी किनारे से वो भी खो गया था। जान लो, ये नदी बच्चों को खा जाती है। जब लहरें आती हैं तो किनारे की सारी चीजों को बहा ले जाती हैं, और सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ ले जाती है। जब भी लहरें आती हैं कुछ न कुछ खतरनाक होता है। सब कुछ बह के समुद्र में चला जाता है। तो तुमने आज तक अपने बेटे को नहीं देखा? वो वापस आया, लेकिन वो वर्णन नहीं था जो खोया था। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया था, वो फिर पहले जैसा कभी नहीं हुआ। जब वो गुम हुआ तब कितने साल का था? 6। वो बस 6 साल के बच्चों को ले जाते हैं। जल्दी आ जाओ, मुझे नैनो बुलाओ। अब जल्दी करो, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। क्या हुआ बच्चे? खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो क्या लेना चाहोगे? वैसे इस साल सांता क्लॉज से क्या मांगने वाले हो तुम? हिरन का सींग। मैं सांता क्लॉज जैसे एक आदमी को जानता हूं। सच में? हाँ, उसे तो यह भी पता है कि तुम उससे क्या मांगोगे। जानते हो तुम्हें सांता पर भरोसा क्यों है? सांता तुम्हारे लिए हमेशा क्यों आता है? ऐसे ही एक आदमी के बारे में मैं तुमको बता रहा हूं
तुम्हें उस पर भरोसा करना पड़ेगा। कुछ भी हुआ तो बस इस सींग को जोर से पकड़ लेना। ओके? ओके। गुड बॉय। ये मत भूलना कि ये मेरे सगे भाई का पोता है। हम सभी बच्चों को कुत्ते का ही खाना देते हैं। भूल गए मैंने तुम्हें क्या बताया था? जब कोई बच्चा अच्छे से रहे तो उसको इनाम मिलना चाहिए, जैसे मैं तुम्हें इनाम देता था। देता था ना इनाम? अरे ठीक है, अगर इनाम मिला है तो बस इशारों में बता दो। हे डिटेक्टिव डोहर्टी, हमने बच्चे को ढूंढ लिया। आपने उसे ढूंढ लिया है? हाँ ढूंढ लिया। लुई। कहाँ मिला वो आपको? इतने सारे रोड्स हैं, कंफ्यूजन हो जाती। एक रोड को पकड़ लिया और बच्चा घूम गया। बहुत आसान सड़क था। कौन सा? वो वाला ऊपर नदी के पास वाली सड़क, एकदम सामने। इस वक्त वो कहाँ है? हमने उसे वहीं पर रखा है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलोगे नहीं उसे लाने? हे, क्या हुआ? लुई मिल गया है डफी। वो मिल गया? आई एम सॉरी, अब वो नहीं रहा। क्या मतलब? मरा हुआ मिला। इसकी बात पर विश्वास मत करो। इसकी सारी बातें एकदम झूठी हैं। इसने तुम्हारे बेटे को बंधक बना रखा है और इसी ने तुम्हारे बाप को मारा। आज के बाद नैनो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं संभाल लूंगा। लुई, लुई, एमा, हे, ये सब क्या है? इसका तो नामकरण करना था ना? नहीं, बलि चढ़ानी थी। एक नामकरण और एक बलि। कहाँ हूं मैं? अपने परदादा के फार्म पर। यहीं से सब शुरू हुआ था। मैंने यहां कम से कम 5000 घंटे बिताए होंगे। तुम्हारे पापा ने भी। पशुपालन एक मुश्किल काम है, लेकिन आने वाले खतरे से लड़ना सिखा देता है। और क्या आने वाला है? मैंने तुम्हारे बाप के साथ जो किया उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। हम सब मोलॉक के फॉलोअर हैं और उनके हिसाब से ये परिवार कुछ नहीं होता है। हमें मोलॉक को बच्चा बलि देना पड़ता ही है। 6 साल 6 महीने और 6 दिन का जब बच्चा होता है तब बलि देनी होती है। ये कल है ना, रेशल हमेशा के लिए तुम्हारी हो सकती है। तुम्हारी बीवी दूसरा बच्चा पैदा कर पाएगी, 2 बच्चे। अब इस बच्चे को हमेशा के लिए भूल जाओ। 6 बजे मिलते हैं। मेरे कुछ पेड़ 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। जानते हो वो जिंदा कैसे हैं? उसकी जड़ें जमीन के 100 फीट अंदर तक चारों तरफ फैली हुई हैं। तुम देख नहीं सकते, लेकिन उनकी जड़ें
लोगों को निगल रही हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी। हमेशा से हमारी नजर तुम पे थी। तुम क्या देखते हो, क्या करते हो, हम जानते थे। हम सभी मोलोज के सेवक हैं। आज रात हमें उनकी सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। आज रात तुम अंधेरे को महसूस करोगे। अपनी जगह पर ठीक से खड़े हो जाओ, क्योंकि हम ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। नन्हे राजकुमार, एक नामकरण, एक बलि। हम आज रात महान लेवायथन की आत्मा को बुला रहे हैं और उनके 52 साल पूरे होने पर उन्हें बलि चढ़ाएंगे। नर्क की आग इसके अंदर जले और इसे शक्ति प्रदान करे। आज रात हम यहाँ से शहर के लिए निकलेंगे, जहाँ तुम्हें अपने बाकी के सालों में हर वो खुशी मिलेगी जो एक इंसान को मिल सकती है। लॉरेल, लॉरेल, ये तुम्हारा नाम कैसे जानती है? हम बहने हैं। देख लो डफी, ये सब मेरी बहनें हैं। हाय अंकल रैनल। मेरी भांजिया। सब ठीक है। मम्मी है यहाँ। एक अच्छा आदमी तुम्हें अपने साथ घुमाने ले जाएगा। लेकिन मैं उसके साथ घूमने जाना नहीं चाहता। उसके साथ जाना ही पड़ेगा। वहाँ और भी बच्चे हैं साथ में खेलने के लिए, अच्छे बच्चे तुम्हारी तरह। और अब इस पवित्र प्याले से तुम इसे पी लो। वेरी गुड। और अब सांस लो, क्योंकि इस दुनिया में आते वक्त हम सांस लेते हैं और जब यहाँ से जाते हैं सांस छोड़ते हैं। और अब तुम अपनी अंतिम सांस लो, क्योंकि तुम्हें अब मोक्ष मिलने वाला है। गुड। मेरे बच्चे से दूर रहे साले बुड्ढे। नहीं डफी, करने दो उन्हें। ये अभी शुरुआत हो रही है। हाँ, सही कहा आपने। लेकिन ये आप नहीं कर सकते। ध्यान मत भटकाओ। बच्चे का फैमिली मेंबर ही ये कर सकता है। सही बात है, और ये तुम भी जानते हो। मैलक हम इस सांप की मदद से इस बच्चे को आपके हवाले कर रहे हैं। अब ये सांप बच्चे को डसेगा। चलो जाओ, शाबाश। पीट, तुझे कसम दे रहा हूं मैं, उस अपना सांप को मेरे काम बच्चे अच्छे से से दूर रख। करना। पीट, जाओ। पीट, पीट नहीं। सोने हरामी। लुई, लुई, यहां से भागो जल्दी। हे, कहाँ जा रहा है? अंकल बचाओ। तुम्हारे लिए उसे पैदा नहीं किया था, बलि के लिए पैदा किया था। ये गन के लिए था। अपना मुंह खोल। जाने दो मुझे। पीट, अंकल बचाओ। आगे आए तो मार दूंगा।
मुझे तो बहुत पहले ही मार दिया है। रुक जाओ नहीं तो भीजा उड़ाऊंगा। पीट, तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं हूं ना, चलो आ जाओ। तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं। तुमने उस लड़के से क्या कहा था? क्या? पार्टी में तुमने उस लड़के से क्या कहा था? बोलो। मैंने कहा था फटे कपड़े किसे चाहिए। पीट। कुछ लड़कियां भाग गई। चलो मैं बाकियों के पास ले चलता हूं। तुम्हारे साथ हुआ क्या? हे, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हाँ। हे, मुझे छोड़ो। ये कौन है? एक मिनट, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहां? कौन हो तुम? भूल गए अब्बा, मैं आपका बेटा हूं। हाँ, मैं वापस आ गया अब्बा, मैं आ गया। तू आ गया बेटा? कहाँ था तू? कहाँ था? मैंने आपको बहुत याद किया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा अब्बा। कहाँ था तू? पीठ पे बैठ के जाना है?
ओके आ जाओ। डैश अंकल तो यहाँ रहेंगे, लेकिन पीट अंकल कौन सी जगह रहेंगे पापा? पीट अंकल के लिए एक बहुत अच्छी जगह देख रखी है मैंने। If you feel cold, you know there'll always be my arms. And few words very kind, we found each other. And now all the hardest part, and I won't leave you. I walk along this line by your side. You mean everything to me. 'Cause you mean everything to me. You are very kind, you know. You are mine, you know. If you feel cold, you know there's always be my arms. Few words, very kind, we found each other. Now was the hardest part, and I won't leave you. I walk along this line by your side. You are very kind, you know. You're mine, you know. You mean everything to me. 'Cause you mean everything to me. You're very kind, you know. You are mine, you know. I would have called the devil to come and feed for free. The need to meet